एन टी वी उर्दू के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हिप्नोटिज़म क्या है? इस सवाल का जवाब हासिल करने से कबल चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें। हिप्नोटिज़म एक ऐसे अमल का नाम है जिसकी रूह से मादे के ऊपर रूह का तसल्लुत हो जाता है। मादियत पर रूह के गालिब आने के अमल को हिप्नोटिज़म कहा जाता है। अगर सादा लफ्ज़ों में कहा जाए तो इससे मुराद रूह का जिस्म के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेना। एक ज़माना था जब लोगों का ख्याल था कि किसी शख्स को बस में लाने के लिए हाथों से निकली हुई मकनातीसी कुव्वत ही काफ़ी होती है और इस ताकत कशिश से अंदरूनी तकालीफ को बाहर खींच लिया जाता है। मगर मुसलसल तहकीकात से ये बात फजूल साबित हुई। रिसर्च ने बता दिया कि सिर्फ एक लफ्ज़ या फ़िल से भी मुतल्लिका नताइज हासिल किए जा सकते हैं। अगर मंतक की निगाह से देखा जाए तो हिप्नोटिज़म में कोई जादूकार फरमा नहीं है, इसमें कोई पेचीदगी या उलझन भी नहीं, जबकि हिप्नोटिज़म उस ख्याल पुख्तगी का नाम है जिसमें रूह किसी भी मादे पर गालिब आ सकती है। ये अमल इंसान के साथ खुद कई बार होता है। मसलन अगर एक इंसान किसी ऐसी जगह पर बैठ जाए जहाँ वो कोई काम ना कर सके और कुछ करने को बाकी ना रहे तो उसकी रूह जिस्म पर गलबा हासिल कर लेती है और उसको बोरियत से बचाने के लिए किसी ख्याल पुख्तगी में ले जाती है। ऐसा इंसान अब किसी भी जगह पर मादे के लिहाज से तो मौजूद होता है लेकिन हकीकत में उस जगह पर मौजूद नहीं होता। और वो शख्स जो हिप्नोटाइज करना जानता हो किसी भी इंसान के दिमाग में दाखिल होकर तसर्रुफ हासिल कर लेता है और मामूल की कुव्वत इरादी थोड़ी देर के लिए उसके ताबे हो जाती है और मामूल की जिस्मानी कुव्वत आमिल के ख्याल के मातहत होकर उसके ख्याल के मुताबिक काम करने लग जाती है। आपको ताज्जुब होगा कि ज़रूरी नहीं कि मामूल पर असर डालने के लिए किसी शख्स को ख्वाब की हालत में डाला जाए, बल्कि यह आमिल की पुख्तगी ख्याल पर मबनी है कि वो जागते हुए भी मामूल पर कंट्रोल हासिल कर लेता है। बाज़ इंसानों का ख्याल है कि नींद की हालत में शऊरी ताकतें बेदार हो जाती हैं। अगर आलम सोए हुए इंसान पर अपना ख्याल जमाए तो शऊर उन ख्यालात को बहुत जल्दी कबूल कर लेता है। मसलन अगर कोई अनजान शख्स रास्ते में आपसे आपकी जेब में मौजूद तमाम पैसे हवाले करने का मुतालबा करे तो आपका शऊर आपको ऐसा करने से रोक देगा। लेकिन अगर आपका शऊर ही आपके साथ ना हो बल्कि वो सामने आलिम के पास हो तो आप वो करेंगे जो वो आपसे कहेगा। और यही वजह है कि अगर ख्यालात की हमागीर कुव्वत किसी शख्स के पास मौजूद है तो वो सोए हुए या जागते हुए किसी भी शख्स को अपने इशारों पर नचा सकता है। ये ख्याली कुव्वत हर शख्स में मौजूद नहीं होती। आम इंसान का शऊर आवारगी पसंद होता है। हम बैक वक्त कई अफकार के आमाजगाह हैं, यानी इंसान बेशुमार ख्यालात का मजमुआ अपने अंदर लिए हुए होता है। याद रहे हिप्नोटिज़म को उर्दू में तनवीम कहा जाता है, इसीलिए आमिलीन तनवीम ने ऐसे तरीके ईजाद किए हैं जिनकी रियाजत से वो किसी आवारा शऊर इंसान के ख्यालात में हमागी पैदा कर सकें, जिनमें आँख की मश्क, आईना बीनी और शमा बीनी की मश्क शामिल है। बाकी तमाम रियाजतें ख्यालात के दायराकार को समेट कर एक नुक्ते पर रोकने के लिए हैं ताकि वो शख्स कुछ और ना सोच सके। याद रहे यह अमल ज़्यादा वक्त के लिए बाकी नहीं रहता। हिप्नोटिज़म की बेशुमार अक़साम है। इसकी बेहतरीन किस्म ज़ाती हिप्नोटिज़म है। इस तरीके से कोई भी इंसान खुद को हिप्नोटाइज करके अपने अंदर मौजूद बीमारियों को दूर कर सकता है। इस बात की वजाहत ज़रूरी है कि अमल तनवीम हासिल करने वाले लाखों में से 2-4 कामयाब होते हैं। इस अमल में शख्सियत में पुख्तगी का होना बहुत ज़रूरी है, यानी अपने अमल पर डटने वाले लोग। ज़ाती हिप्नोटिज़म की बेहतरीन मिसाल खुद को नींद में लाना है। अगर किसी शख्स को नींद नहीं आती तो वह खुद को हिप्नोटाइज करके सो सकता है। इस अमल के लिए आईना इस्तेमाल होता है, लेकिन अमल की पुख्तगी इसकी बुनियादी शर्त है।
ہے آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی. اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اپنی قیمتی آراء کے لیے کمنٹ باکس کا استعمال کریں. ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اللہ حافظ و ناصر.